हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईबो के अंकल जान और ईबो की शादी फिक्स कर देते हैं, जो डेट 1 वीक बाद की निकलती है। ये सुनकर ईपू तो इतना खुश हो जाता है और वो सबके सामने जान को टाइटली हग कर लेता है। जान तो बेचारा शर्मा जाता है। वो सोचता है ये लड़का भी ना पता नहीं क्या करता है। ये सोच के फिर ईबो के अंकल और ब्रदर और जान की ग्रैंडमा हंसने लगती है। फिर हमें टाइम स्किप होके 1 वीक बाद का दिखाया जाता है। आज वांग मैंसन चारों तरफ बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट हुआ है। चारों तरफ उस मेंशन में रेड और वाइट कलर के फ्लावर से उसको डेकोरेट किया गया है और धीमी धीमी सैंडलवुड की खुशबू आ रही है चारों तरफ। आज मेंशन बहुत सुंदर लग रहा है। और अब हम ईबो के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ ईबो रेडी हो रहा होता है। उसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत डैशिंग लग रहा है। वो अपने आप को शीशे में देखता है और एक स्माइल करता है। वो तो बस जान के बारे में सोच रहा था। फिर हम दिखाते हैं कि ईबो के डोर पर नॉक होता है। ईबो उधर देखता है तो देखता है उसके ब्रदर है। वो कहता है, ब्रदर आइए ना, अंदर आ जाओ, आइए ना अंदर। तो उसके ब्रदर अंदर आते हैं और ईबो की तरफ देख के बोलते हैं, ईबो तुम खुश तो हो ना। तो ईबो कहता है, हाँ ब्रदर मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं जानता हूँ अंकल को आपने ही समझाया है। अगर आप नहीं होते तो अंकल कभी भी मेरी या जान की शादी के लिए नहीं मानते। ये सुन के ईबो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये कह के ईबो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सिचैन ये सुनते हैं और उसके फॉरहेड पे किस करके कहते हैं, ईबो तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के वो उसे नीचे लेके आते हैं। वो उसे नीचे लाके स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। ईबो की तो पूरी निगाहें सिर्फ सामने की साइड थी। वो तो बस ये चाहता, वो जान को देखना चाहता था, कब जान आए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जान की एंट्री अनाउंस होती है। जान अंदर आता है। जान वाइट आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ईबो जब उसे देखता है तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। तो जान को बस देखता रह जाता है। जान इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी उस पे से। वैसे तो सभी जान की खूबसूरती देखते हैं और जान की तरफ देखने लगते हैं। ईबो की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। जब जान स्टेज के पास आता है तो ईबो उसे अपने हाथ देता है। जान भी उसके हाथ में अपना हाथ देता है और वो स्टेज पे ऊपर आ जाता है। प्रीस्ट अब सारी सेरेमनी शुरू करते हैं। सब कुछ होने के बाद जब प्रीस्ट कहते हैं कि आपकी मैरिज कंप्लीट हो गई है, अब आप किस कर सकते हैं। ईबो तो वेट ही नहीं करता, इतना कहने की देती वो तो फटाक से बस ईबो के जान के लिप्स कैप्चर कर लेता है और उससे बहुत ही हॉट किस करने लगता है। ये देख के सारे लोग अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। तो वो ईबो के ब्रदर कहते हैं, ईबो तुम क्या करने वाले हो, यही सब कुछ करोगे क्या। ऐसा करके ईबो होश में आता है। होश में आके वो जान से थोड़ा दूर हो जाता है और एक स्माइल करता है। बेचारा जान, उसकी तो चेहरा पूरा रेड हो गया था। वो तो शर्म के मारे ऊपर भी नहीं देखता। उसे तो इतनी शर्म आ रही थी कि वो उसकी नजरें ही नहीं ऊपर करता, बस नीचे ही देखता रहता है। फिर वो सबसे वो करते हैं, सबके साथ बातें करते हैं, मिलते हैं, अपनी ग्रैंड माँ से आशीर्वाद लेते हैं, अपने अंकल से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जान ईबो के कमरे में बैठा था। वो तो सोच रहा था, उसको थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। वो ईबो के बारे में सोच रहा था और उसे थोड़ा शाय भी फील हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ईबो के जान देखता है कि डोर पर नॉक होता है और ईबो अंदर आता है। आके पहले वो डोर को लॉक कर लेता है
वो अंदर आके जान को देखता है और जान के पास आके बैठ जाता है। वो जान को देख के एक स्माइल करता है। जान भी ईबू को देख के स्माइल करता है। वो जान का हाथ अपने हाथ में लेके पूछता है, जान तुम खुश तो हो ना? तो जान कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तो ईबू कहता है सच? तो जान कहता है सच। ऐसा कहता है तो ईबू जान के चेहरे को थोड़ा सहलाता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जान और ईबू एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ईबू जान के लिप्स को बहुत डीपली किस करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली हॉट और हंग्रीली किस कर रहे थे। ईबू तो जान के लिप्स को बाइट सक लिक कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। धीरे धीरे ईबू जान के कपड़े उतारने लगता है। वो उसकी शर्ट को उतार देता है और उसकी नेक पर आ जाता है। वो ईबू जान की नेक को छोटे छोटे किस करता है, लिक सक बाइट करने लगता है। इससे जान की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही तरह का प्लेजर फील मिल रहा था। अब ईबू धीरे धीरे जान को किस करते करते उसके निप्पल पर आ जाता है। ईबू जान के निप्पल को एक हाथ से पिंच कर रहा था और दूसरे निप्पल को अपने लिप से सक कर रहा था, किस कर रहा था वहाँ। इससे जान को तो इतना प्लेजर मिलता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसकी आंखों के दोनों साइड से आंसू गिर रहे थे। इससे जान तो बुरी तरीके से मौन कर रहा था और जान के मौन से ईबू और भी पागल हो रहा था। धीरे धीरे ईबू उसकी नेवल पे आ जाता है। वो नेवल में अपनी टंग डाल देता है और वहाँ भी उसको किस करने लगता है। ये जान तो पूरा पागल हो जाता है। जान के पूरा मौन उस कमरे में इतनी ज़ोर से मौन की आवाज़ें आने लगती हैं। वो अपनी बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। उसे इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्लेजर मिल रहा था कि उसे कुछ भी नहीं, बस वो उस प्लेजर में खो जाना चाहता था। अब ईबू धीरे धीरे जान के ट्राउज़र को भी निकाल देता है और उसके अंडरगारमेंट को भी निकाल देता है। अब ईबू देखता है कि जान अब पूरी तरह नेकेड हो गया है। थोड़ी देर वो जान को देखता है, फिर वह उसके थाई पे सक लिक बाइट करने लगता है और अब फिर वह रुकता है और अपने भी पूरे कपड़े उतार देता है और फिर से जान के ऊपर आ जाता है। जान को किस डीपली फिर से हंग्रीली किस करने लगता है। जान भी ईबू को किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को लिप्स को सक लिक बाइट करने लगते हैं। फिर ईबू जान के नीचे आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ के अपने हाथों से मूव करने लगता है। धीरे धीरे मूव करते करते वो जान के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है। वो उसे शक करने लगता है। इससे जान तो पूरा शॉक हो जाता है। वो ईबू की तरफ देखता है, उसे कहता है, ईबू तुम क्या कर रहे हो? ईबू उसकी तरफ देखता है कि स्माइल करता है, पर जान तो पूरा प्लेजर में था। इतना प्लेजर में था कि उसे तो कुछ समझ, वो अपना सिर फिर से नीचे कर लेता है और बस वो उस प्लेजर में डूब जाता है। और ईबू तो बुरी तरीके से उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में लेके क्लिक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान ईबू के मुंह में ही रिलीज हो जाता है। इससे उसको इतनी शर्म आती है कि वो तो अपना मुंह पिल्लू में छुपा लेता है। ईबू जान की तरफ देखता है और उसे फिर से अगेन किस करने लगता है। ईबू जान से कहता है, मुझे बस तुम खुद को आज प्यार करने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ईबू जान की तरफ देखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब ईबू फिर से जान को किस करने लगता है और वह अपनी फिंगर से जान को प्रिपेयर करने लगता है। पहले वो जान के बट में एक फिंगर डालता है
धीरे धीरे मूव करता है, फिर दूसरी डालता है जिससे जान को थोड़ा पेन होता है। फिर वो उसमें तीसरी फिंगर डाल देता है जिससे जान को बहुत तेज दर्द होता है। जान को थोड़ा दर्द होता है, वो आगे आवाज़ निकालता है। ईबो अपने हाथ के मूवमेंट को थोड़ा तेज कर देता है। अब जब ईबो को लगता है कि जान थोड़ा प्रिपेयर हो गया है तो वो अपने लोअर पार्ट को जान के नीचे डाल देता है। इससे जान को तो इतना दर्द होता है और जान जोर से चीखता है। तो ईबो कहता है, जान बस थोड़ी देर, अब इतना दर्द नहीं होगा जितना पहले हुआ था। जान की आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। ईबो उसके चेहरे पे उन आंसुओं को लिक करता है और उसे फिर से किस करने लगता है। पहले वो अपना मूवमेंट धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे वो खुद को मूव कर रहा था, इससे जान को थोड़ा दर्द कम हो जाता है। फिर वह उसे लगता है कि जान को अब दर्द कम हो रहा है तो वो अपने मूवमेंट को तेज कर देता है। जान अब जान को प्लेजर और पेन दोनों फील हो रहे थे। अब जान प्लेजर में पूरी तरह डूब जाता है, उसे प्लेजर में दर्द का एहसास भी नहीं होता। अब वो दोनों बहुत डीपली और हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब जान ईबो अब खुद को इतनी जोर जोर से मूव कर रहा था जिससे जान को दर्द होने लगता है और जान और ईबो ऐसे ही अपनी स्पीड में दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। इस तरह जान और ईबो नाइट में कई राउंड करते हैं और दोनों तक के सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जान पहले उठ जाता है, वो देखता है कि उसके बैक में पेन हो रहा है तो वो ईबो की तरफ देखता है। उससे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। ईबो की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो ईबो के फोरहेड पे किस करता है और धीरे से उठ के वॉशरूम में जाता है। वो शाल लेता है, खुद को फ्रेशन अप करता है, शाल लेता है और रेडी होके बाहर आता है। फिर वो आके अपने गीले बाल ईबो के मुंह पे झटपटाता है जिससे ईबो की नींद टूट जाती है। वो जान को देखता है और उसे गुड मॉर्निंग करता है और अब फिर से अपने ऊपर ले लेता है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तो जान कहता है, ईबो क्या कर रहे हो? तो ईबो कहता है, मॉर्निंग किस। ऐसा कह के वो जान को फिर से किस करने लगता है। जान कहता है, ईबो देखो कितना टाइम हो रहा है, उठना नहीं है, उठो। तो जान कहता है, ईबो कहता है, नहीं अभी नहीं, एक राउंड और हो जाए। तो ईबो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने नाइट में मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी है, बहुत मुश्किल से मैं खुद को दर्द से थोड़ा रिलैक्स हो मिला है मुझे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो जान ईबो कहता है, प्लीज़ जान। तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी शाल लेके आया हूँ। तो ईबो कहता है, ठीक है, हम एक बार और प्यार करते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ में शाल ले लेंगे। तो जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो सच में बीस्ट हो, पता है तुमने नाइट में इतनी बार मेरे साथ किया है, तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या इस सब से? तो ईबो कहता है, नहीं, तुम्हें देखती तो मेरा पेट कभी नहीं भरता है। ऐसा कह के वो स्माइल करता है और जान को बेड पे खींच लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और जान को फिर से डीपली किस करने लगता है। लेकिन बेचारा जान भी कितनी देर तक रुकता, वो अभी बाद में ईबो को रिटर्न किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत हंग्रीली किस करते हैं